अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आमिर और आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे टोमेटो केचप जो बाज़ार से महंगे दामों मिलते हैं। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के लिए स्पेशल गिफ्ट है ये, और हर घर की ज़रूरत है। बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं और रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसके लिए मैंने 2.5 किलो टमाटर लिए है, बिल्कुल लाल टमाटर है, देखिए माशाल्लाह। और इसके साथ कुछ मसाले जाएंगे, तो इसमें चीनी, लाल मिर्च पाउडर और सरसों, नमक और लौंग, कुछ दाने और लहसुन और काली मिर्च। कुछ मसाले हम पहले टमाटर के साथ डालेंगे, कुछ बाद में डालेंगे। तो पहले हम लोग टमाटर को काटते हैं। टमाटरों को बड़े बड़े हिस्सों में काट लें, यानी एक टमाटर को 4 हिस्से कर लें, बिल्कुल इसी तरह। देखिए आप माशाल्लाह कितनी लाल टमाटर है, कितनी खूबसूरत है। ये देखिए तमाम टमाटर मैंने काट लिए। अब इसको मैं कुकर में पका लेता हूँ। आप कुकर में पका लें या तो पतीले में पका लें। इसमें कुछ लौंग जाएंगे, 5-6 दाने, और वही लहसुन, काली मिर्च आधा चम्मच जाएगा इसमें, कुछ हम बाद में डालेंगे इसमें। और ये मॉइस्चर सीड्स यानी सरसों, ये 2 टीस्पून जाएगा इसमें। इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसके साथ केचप ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर लोग प्याज डालते हैं, मैं इसमें प्याज नहीं डालता क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रखना चाहता हूँ। अगर आपने स्टोर करके रखना है तो प्याज ना डालें, क्योंकि प्याज के साथ ये ख़राब होगा। अगर आपने 5-6 दिनों में इस्तेमाल करना है तो फिर बेशक प्याज डालें। और आधा गिलास पानी डाल के कुकर में 10 मिनट पकाना है और पतीले में 20 मिनट तक। कुकर में जैसे एक सीटी बज जाए 10 मिनट तक पकाना है। अब तकरीबन 25 मिनट हो गए। 10 मिनट मैंने टमाटर को पकाया था, फिर 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे रखा था ताकि इसका स्टीम अच्छी तरह निकल जाए। तो ये देखिए मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए इसका छिलका पूरी तरह इससे अलग हो चुका है, यानी अच्छी तरीके से गल चुके हैं सारे। आप इसकी छिलके इसी तरह एक एक करके सारे हटा दें, नहीं तो किसी ग्राइंडर में या मिक्सी जार में इसको अच्छी तरह पीस लें, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, तब भी ठीक है। मैं चेक कराता हूँ आपको। इसमें अच्छी तरह पानी भी है, कुछ टमाटर का पानी था और आधा गिलास हम लोगों ने मिलाया था, ये देखिए। और लहसुन भी चेक कराता हूँ आप लोगों को। ये देखिए लहसुन भी अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए गर्म है काफ़ी, लेकिन अच्छी तरह गल चुके हैं सारे। अब टमाटरों का अच्छी तरह पेस्ट बनाना है। आप मिक्सी ले लें, आपके पास जूसर है, जिससे भी आप कर सकते हैं जो आपको आसान हो। अच्छा जनाब, तो तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाजिम लाइक किया करें, इससे आप लोगों का प्यार मिलता है। ये देखिए टमाटरों का स्मूथ सा पेस्ट तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। अब इसको हमने छानना है, तो आप एक स्ट्रेनर ले लें, एक छन्नी ले लें और इसमें इसको अच्छी तरह छान लें ताकि इसके अंदर जो छिलके और जो इसके बीज होते हैं वो इससे अलग हो जाए, निकल जाए। हमें इसका स्मूथ और साफ पेस्ट चाहिए। तो ये देखिए तमाम छिलके और जो मसाले हमने डाले थे तमाम अलग हो गए। अब इसको हटा देते हैं। अब इस पेस्ट को हमने पकाना है अच्छे तरीके से। तो कोई भी पैन ले लें आप या कढ़ाई ले लें। इसमें 1 कप चीनी जाएगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टाटरी जाएगी, इससे ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। वाइट विनेगर यानी सिरका, ये मेरे पास आधा कप है, एक आधा कप भर के और थोड़ा सा इसके ऊपर, बल्कि आप एक पूरा कप भी डाल सकते हैं। 1 कप तक कोई इशू नहीं है। अब इसको अच्छा लुक देने के लिए मेरे पास फूड कलर है, रेड कलर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है डालें, नहीं तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह थिक होने तक पकाना है, यानी गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। और बीच में एक आधा बार इसको चेक किया करें। मैं आपके सामने चेक करता हूँ, आप इसका टेस्ट भी चेक किया करें। अगर इसमें चीनी या मिर्च वगैरह कम है तो इसमें और डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए इसमें से पानी निकल गया, इसका मतलब है कि अभी तक पूरी तरह पका नहीं है। इसको मैं 10 मिनट मज़ीद पकाता हूँ और फिर दोबारा चेक करता हूँ।
तो ये देखिए, मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह तैयार है, ये बिल्कुल थिक है, गाढ़ा हो चुका है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ता हूँ। मेरे पास ये क्रिस्टल का बोतल है, आप भी प्लास्टिक की या क्रिस्टल की या शीशी की किसी भी बोतल में या डिब्बी में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये एहतियात करना ज़रूरी है कि पहले से बोतल अच्छी तरह धो लें और इसकी सुखा लें। अगर बोतल या डिब्बी गीला होगा तो केचप ख़राब हो जाएगा, ये एहतियात करना ज़रूरी है। ये 1 महीने तक फ्रिज में रख के ख़राब नहीं होगा। ये दूसरा मैंने जो केचप का स्पेशल बोतल होता है जिसमें नोज़ल लगा होता है, मैंने ये लिया हुआ है, इसमें भी भर लेता हूँ। अब आप इसको किसी भी ब्रेड पर लगा के खाइए, समोसों के साथ खाइए, रोल के साथ खाइए, नहीं तो इसको आप चिप्स के साथ और इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको चेक कराता हूँ, एक सैंडविच बना के चेक कराता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, मुझे हौसला मिलता है, तो मैं आगे फिर और अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आता हूँ। और ये जो फिंगर चिप्स है, इसकी रेसिपी मैंने खुद बनाई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इन स्क्रीन पर इसका वीडियो दे देता हूँ। आप ज़रूर जाके ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए बनाइए, ख़ुद भी खाइए और खुश रहिए, आबाद रहिए जहाँ भी रहिए आप सब। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।